अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। न्यू हैक्स के साथ एक न्यू वीडियो। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो हैक्स वाली बहुत पसंद की थी, सोचा कुछ न्यू हैक्स आप लोगों के साथ शेयर करूं। हर घर में जैम की बॉटल्स ज़रूर आती हैं। मेरे घर में नहीं आती हैं, आप लोगों ने मेरी ग्रॉसरी आइटम्स में नहीं देखी होंगी क्योंकि मेरे बच्चे जैम वगैरह नहीं खाते। लेकिन जब भी आती हैं तो इन बॉटल्स को मैं ऐसे आइटम्स के लिए यूज़ करती हूँ जो पेंट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं होते। जैसे कि फ़र्स्ट बॉटल में मैंने ड्राई मिल्क डाल दिया है एंड इस सेकंड बॉटल में मैंने इसबगोल का छिलका डाल के रख दिया है। तो ये बॉटल्स इस पर्पस के लिए मुझे बहुत ही यूज़फुल लगती हैं क्योंकि ये हाइड रहती हैं, तो इतना मैं डेकोरेट भी इनको करके नहीं रखती हूँ। तो जैसे इनके स्टिकर्स हैं वैसे ही इन पे लगे हुए हैं। अच्छा, इनको मैंने फिल तो कर दिया लेकिन अब इनको स्पून्स की भी ज़रूरत है। तो स्पून्स ऑब्वियसली स्टील के तो मैं इसमें नहीं रखूँगी। तो इनमें स्पून्स अब मैं कौन से रखूँगी। बच्चे जाते हैं बाहर आइसक्रीम खाने के लिए, फालूदा वगैरह खाने के लिए, तो बड़े प्यारे क्यूट से स्पून्स अपने साथ लेके आते हैं। तो क्वालिटी भी उनकी ज़रा अच्छी है और कलरफुल भी होते हैं। तो ये स्पून्स मैं वेस्ट नहीं करती, इनको मैं रख लेती हूँ स्पेशली ऐसी बॉटल्स के लिए जिनमें स्पून्स की ज़रूरत होती है। उनमें मुझे बहुत ही ये कलरफुल आइटम अच्छा लगता है। तो ये स्पून्स इन बॉटल्स में चले जाएंगे, बॉटल्स भी मेरी यूज़ होगी और स्पून्स भी। तो ये वो बॉटल्स हैं जो हाइड ही रहती हैं, पेंट्री में ज़्यादा शो नहीं होती। सो मुझे इनको डेकोरेट करने की ज़्यादा टेंशन नहीं होती, एज़ इट इज़ मैं इनको रखती हूँ। अच्छा, ये बॉक्सेस भी बड़े ही यूज़फुल हैं। अक्सर हमारे घर में ऐसे आइटम्स आते हैं जैसे कि ये यूज़फुल बॉक्सेस हैं। मैं आपको इनका भी बताऊंगी कि इनको मैं कैसे यूज़ करूंगी। और इनमें स्पेस भी अच्छा खासा होता है, चाहे इनको आप एज अ बॉक्स यूज़ करें या किसी हैक में यूज़ करें। तो अक्सर ऐसे आइटम्स हमारे घर आते हैं जैसे कि ये काला नमक है। अब इसके लिए अलग से क्या मैं नमकदानी लेके आती, मैंने इस बॉक्स में इसको डाल दिया क्योंकि घर में जब ऑरेंजेस आते हैं तो काला नमक फिर खाया जाता है। तो थोड़ा सा काला नमक होता है, तो मैंने इस बॉक्स में इसको सेव करके रख दिया था। हर घर में बास्केट्स आती हैं ये वाली, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही मार्केट में इन है। लोग फ्रिज में यूज़ करते हैं इनको फ्रूट्स एंड वेजिस के लिए, बट मैं अपने फ्रिज में नहीं यूज़ करती हूँ। मैं इसमें अपनी वो अप्लायंसेस असेंबल करके रखती हूँ जिनके बॉक्सेस में फेंक चुकी हूँ क्योंकि कैबिनेट्स कम है तो हर चीज़ मुझे अरेंज करके रखनी पड़ती है। तो हैंड ब्लेंडर और अपना बीटर मैं इसमें असेंबल करके रखती हूँ। बहुत ही कन्वीनियंट, बहुत ही हैंडी हैं ये बास्केट्स, बहुत ही स्लिम जगह लेती हैं और अच्छी खासी मेरी दोनों इसमें मशीन्स असेंबल हो जाती हैं। उनके टूल्स भी साथ में ही मैं रख देती हूँ। तो बास्केट्स का ये इस्तेमाल मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि स्पेस बहुत कम लेती हैं ये बास्केट्स। तो बड़ा बेस्ट हो जाता है जब चीज़ असेंबल भी हो जाती है और स्पेस भी आपके पास रहती है। हर घर में कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती हैं एलोपैथिक मेडिसिन्स के अलावा, जैसे कि बच्चों के वॉमिट के लिए या पेट दर्द के लिए। कुछ हम लोगों को पसंद भी है डॉक्टरी मेडिसिन से हट के कुछ हिकमत को इस्तेमाल करना। तो ऐसी मेडिसिन्स के लिए भी ये बॉक्सेस बहुत ज़बरदस्त हैं। अब अलग से बॉटल्स लेके आएँ और इनको अरेंज करके रखें, तो ये बॉक्सेस वैसे ही घर में पड़े होते हैं। तो अक्सर मैं ऐसे जो पाउडर वगैरह होते हैं इन्हीं बॉक्सेस में सेव करके रख देती हूँ। तो अब ये पेट दर्द की, बच्चों के पेट दर्द की दवाई आई हुई थी और यूं ही पोटली यहाँ पड़ी रहे वहाँ पड़ी रहे, अच्छी भी नहीं लगती। तो इस बॉक्स में मैं इसको डाल दूंगी और एक जो स्पून हमारा रह गया था वो इसके अंदर चला जाएगा और हमारा ये बॉक्स भी यूज़फुल हो जाएगा। तो इन बॉक्सेस का मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि ये भी स्पेस बहुत कम लेते हैं और बहुत ही लाइट वेट होते हैं। अच्छा, एक ये बॉक्स साथ ही ये बॉक्स भी था। फ्रिज में हमारे अक्सर कुछ मेडिसिन पड़ी रहती हैं जैसे कि एयर ड्रॉप्स हैं, आपके आई ड्रॉप्स हैं और कुछ ऐसे छोटे साशे होते हैं जो बच्चों के पिज़्ज़ा वगैरह में बच जाते हैं। तो पहले तो मैंने वो बास्केट रखी हुई थी, बच्चों के टॉयज़ भी बड़े काम आते हैं हमारे हैक्स में, लेकिन बास्केट थोड़ी जगह ज़्यादा ले रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बॉक्स में मैं चीज़ें अरेंज करके रखूँ, इनके साथ तमाम एयर ड्रॉप्स या आई ड्रॉप्स इसमें रख दूँ और जो साशे हैं केचप या चिली की वो भी इसके साथ ही रख दूँ। मैक्सिमम तो यूज़ हो जाते हैं, जो एक आध रह जाते हैं तो चलें वो भी यूज़ हो जाएंगे। तो इस तरह ये फ्रिज के डोर में आराम से बॉक्स आ जाएगा और इस बास्केट का फिर सोचते हैं इसको कहीं यूज़ कर लेंगे। और तो दिस इज़ डन। अब इसकी जो लिड है इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैंने आपको लास्ट हैक वाली वीडियो में बताया था कि जो ऑयल जग्स में से ऑयल लीक होता है, ड्रॉप निकलता है, तो उसके लिए घर में वेस्ट जो सॉक्स होती हैं वो उनको अगर आप चढ़ा दें जग को तो तमाम चिकनाई वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आप
सॉक्स को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ कि अगर सॉक्स नहीं भी चेंज कर सकते तो इस तरह के लिड्स जो कि हमारे जग के ही साइज़ की होती हैं, एक्स्ट्रा जगह नहीं लेती, तो क्यों ना ये लिड्स हम अपने जग्स के नीचे रखें, ताकि जो जितना भी ऑयल निकलता है जग से तो वो लिड के ऊपर ड्रॉप होगा और लिड्स तो आराम से हम चेंज कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा मुझे कमेंट्स में मेरे ये हैक्स आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को। अच्छा, बच्चों के टॉयज़ की मैं बात कर रही थी, तो एक और टॉय उनका मैंने यूज़ किया है अपने हैक में। ये मेरा सेरेमिक पॉट है जिसमें मनी प्लांट मैंने लगाया था, बट जब ऑर्गेनाइज़र मैंने यहाँ अरेंज किया तो वो उसके पीछे छुप रहा था। ये बेलन है बच्चों के टॉय का ही, और उसके ऊपर एक छोटा सा ढक्कन मैंने रखा हुआ है ताकि सेरेमिक पॉट को थोड़ी सी हाइट में ऑर्गेनाइज़र के पीछे छुप ना जाए। तो बड़ा ही मुझे ये एक अच्छा मुफीद इस्तेमाल लगा, बच्चों के इस बेलन का भी और अपने इस सेरेमिक पॉट का भी। ये एक और हैक मैंने किया है खुद से। ये एक आर्टिफिशियल लैंटर्न है, प्लास्टिक लैंटर्न है। ये मैं लाई थी जो कि मेरे ऑयल रैक में पड़ी हुई थी, बट अब इसको मैं कैसे यूज़ कर रही हूँ। ये कोई डेकोरेशन पीस नहीं है, मेरी घी की बोतल थी जिसको गर्म पानी से धोना चाहा हेल्पर ने, तो वो बिल्कुल ही जल गई, पिघल गई, तो उसका ये बाहर का जो बाउंड्री थी वो रह गई थी। सोचा क्यों ना इसको थोड़ी सी मैं लैंप शेप दे दूँ, तो इस कैंडल को मैंने रख दिया इस कवर के अंदर और फिर एक बॉक्स से मैंने इसको हाइट दे दी। और इसको मैं रखूँगी कहाँ, अभी आपको नेक्स्ट में बताती हूँ। बड़ा प्यारा सा एस्थेटिक सी लुक मेरे किचन के कॉर्नर की आ गई। तो इसको मैंने रख दिया था अपने प्लांट के पास, तो ये थोड़ी सी एक लैंप की लुक आ गई थी और जो दोनों मेरे वेस्ट आइटम्स थे वो भी अच्छे से यूज़ हो गए। सो इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर सोच के समझदारी से इस्तेमाल करें तो बड़े प्यारे हैक्स बन जाते हैं। अच्छा, ऐसी बॉटल सिर्फ हम वॉशरूम में यूज़ नहीं कर सकते। जब से डिस्पेंसर सोप मेरा ख़राब हुआ था, फिर मैंने ऑर्डर नहीं दिया दूसरे का। मैंने सोचा इन बॉटल्स को क्यों ना यूज़ करें, क्योंकि लिक्विड बॉटल्स जो लिक्विड जेल होते हैं बार बार उनको ड्रॉप यूज़ करना ज़रा मुश्किल होता है। तो मैं अब ऐसी ही हैंड वॉश की बॉटल्स ही किचन में रखती हूँ। थोड़ी डेकोरेटेड भी होती हैं और उनको यूज़ करना भी बहुत ईजी रहता है। आराम से पंप करके आप अपने लिक्विड जेल को यूज़ कर सकते हैं। रमज़ान में बहुत सारी जूस की बॉटल्स आती हैं जिसमें ऐसी हैंडल्स वाली भी होती हैं, लेकिन यूज़ करने से उनकी तमाम शाइन एंड प्लास्टिक ख़राब होने लगती है। तो इसकी कैप के साथ अब मैं एक हैक करूँगी और इस बॉटल को मैं किस पर्पस के लिए यूज़ करूँगी ये भी आपसे शेयर करूँगी। इस बॉटल में मैं करूँगी एक लोहे के इस कील को गर्म करके इससे मैं सुराख करूँगी, इसमें डिफरेंट सुराख करके, और इसको मैं प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि प्लांट्स के लिए तो बॉटल में ले आई थी। इसको मैं यूज़ करूँगी अपनी किचन एंड वॉशरूम की क्लीनिंग के लिए। मीन्स कि इसमें मैं रेड स्वीप एंड पानी मिक्स करके वो एरियाज़ क्लीन करवाऊँगी जहाँ हम तेज़ाब नहीं डाल सकते। तो जब क्लीनिंग करूँगी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। आई होप कि आपको मेरी हैक्स की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसे थे ये हैक्स।